one mock score which broke my confidence. आई एम श्योर बहुत सारों के साथ ऑलरेडी हो गया होगा, और जो लोग अभी सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उनके साथ डेफिनेटली होगा, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट सबके साथ एट वन पॉइंट इन टाइम होता ही है. तो आई गेव एक बहुत मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बूट कैम्प के एक हफ्ते के मॉक्स. ऑब्वियसली आई नॉट टेक द नेम ऑफ द कोचिंग, but it was like the most famous, one of the most famous ones, and they were having a boot camp which is basically कि एक हफ्ता they will give mocks every day. तो and मतलब I decide कि ये mocks अच्छे होंगे, I've heard lot ये सब कुछ, तो I decide कि ठीक है हम भी एक हफ्ता रोज mocks देंगे और इस boot camp को join करेंगे. तो I joined the boot camp, I gave all 7 mocks and consistently I got a score of 20 or 30 out of 120 at a time which was just 6 months away from preparation, and I have already been preparing for this paper since 3 years roughly at that point in time. ऊपर से उस साल के 1 साल पहले वाला पेपर मैंने दिया था जिससे मेरे AIR 3 जितने मार्क्स आ रहे थे, उस मतलब इतना ऐसे कॉन्फिडेंस हाई होने के बाद कोचिंग में मेरे आसपास किसी के स्कोर्स नहीं आते थे, इतने हाई कॉन्फिडेंस वाले पॉइंट पर मेरे नंबर आ रहे 20, 30, 24, 25. तो ऑब्वियसली इट हर्ट माई कॉन्फिडेंस एंड मतलब पूरा कॉन्फिडेंस अच्छे से डिप हुआ. एक हफ्ता मैंने और कुछ नहीं करा, मैं उस रोज वो मॉक देता था, परेशान होता था और बैठ जाता था, फिर अगले दिन दोबारा मॉक देता था, और ये साइकिल मैंने एक हफ्ता पूरा कंटिन्यू करा. एंड रोज लगता था ठीक है कल का मॉक बेटर होगा, बट नहीं बेटर होता था, एग्जैक्ट इतना स्कोर आता था. एंड वन मेजर इशू अगेन वाज कि मुझे पता नहीं था कि क्यों हो रहा है. मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी, अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाया कि इतना सैड था, और कई बार समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों इतना कम स्कोर आ रहा है. तो that was definitely one moment which sort of is very important in my preparation, and I'm genuinely glad that it happened, क्योंकि it leveled me in the sense कि मैं बहुत ऐसे high headed हो रहा था उस point पे कि अरे मैं तो CLAT क्या ही है मेरे लिए, कि मैं तो आराम से AIR 1 clearly आएगी, कि like topper of the coaching, did like AIR 3 in last year's paper roughly, एंड कोई मॉक आ जाए मैं अच्छा ही करता हूँ, कोई सेक्शन आ जाएगा अच्छा करता हूँ, कुछ जीके में आ जाए I'm doing well. तो मैं थोड़ा हाइटेड हो गया था. बट जैसे मॉक्स आए तो थोड़ा मैं लेवल हुआ. ऑल्दो एंड सेकेंड थिंग व्हिच आई लर्न्ड वाज हर मॉक अच्छा जाए ज़रूरी नहीं है, और हर मॉक में अगर जो गलत हर गंदा मॉक तुम्हारी वजह से गंदा जाए ये भी ज़रूरी नहीं है. इट्स वेरी मच प्रॉबेबल कि वो बस पेपर ही बहुत अजीब सा था, विच वॉज द केस इन दिस बूट कैम्प. Oh, actually, that reminds me. The Study Anchor is hosting their own bootcamp from 19th to 21st June. The main, like obviously, इसमें mocks होंगे, पर the difference is कि these mocks will be at the consortium level, not CLAT level. CLAT level was basic, बहुत easy, right? But there are chances that the paper might improve. तो इसलिए these mocks will be of different difficulty levels, CLAT level as well, but difficult as well, थोड़ा medium, ताकि यू आर रेडी फॉर एनी एंड एवरी सॉर्ट ऑफ पेपर. एंड ट्रस्ट मी, एक हफ्ता एक बार मॉक देने के बाद जो एक लेवल रीच होता है दैट्स क्रेजी गुड. तो इसलिए डू जॉइन दिस बूट कैम्प. एंड ऑल्सो वन मोर डिफरेंस इज कि मेरे को अनसर्टिनिटी थी कि मेरा गलत क्या हुआ इस पेपर में, बट इसमें एवरी स्टूडेंट विल गेट अ मेंटोरशिप सेशन फॉर देयर मॉक. And maybe the top scorers, I'll have a mentorship session with you, and I'm sure that I'll be able to help you with my experience of giving a lot of mocks. So yes, now back onto the story time. So after this 1 week of hellish mocks, which were genuinely absurd, and that is to a very great reason why I was scoring 20, 30, which is what people score when they first give the paper. So first time give some sort of a mock, but ये मेरे लिए at least I guess 200 या 300 mock होगा मेरा. Actually हाँ 300-ish में होगा. तो तब अगर मैं इतना गंदा कर रहा हूँ तो obviously it dips your confidence. But then my mentor मुदित भी helped me out. He made me realize कि पहले A papers were absurd, B हर दिन तुम्हारा नहीं होता, तो इसलिए ठीक है वो मे बी वो हफ्ता ही थोड़ा बुरा था. And third, just keep going, you cannot stop. And क्योंकि if I stop तो I'm doomed, like I'm sure कि I'll mess up. But if I continue to work hard, there's a chance that I still might do well if I'm in a bad position, which I clearly was not. तो इसलिए even if you have bad mock scores, just remember कि you still have to keep going, and it's just a part of the preparation. ऐसे समझो कि CLAT prepare करो तो गंदे mock scores आनी है, and be happy कि वो चीज़ stick कर दे तो इसलिए do not get bogged down. All the best. And the link for the boot camp is in the description,
and also here's a QR code which you can scan for the same. All the best and see you there.